सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप महान संतों के सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो। सात संगत जी, सेवा सिमरन सत्संग करना आ जाए। सात संगत जी, हमने तो एक यही मांगना है कि हमें सतगुरु ऐसी रहमत कर कि हमें सेवा सिमरन सत्संग करना आ जाए। सात संगत जी, यदि हम इन तीनों में ही प्यारी सात संगत जी पार उतर जाएंगे तो प्यारी सात संगत जी हम अपना जीवन संवार सकते हैं। प्यारी सात संगत जी, आज दासी विचार लाई है कि विश्वास पर, कि कैसे सतगुरु से विश्वास किया जाता है और फिर सतगुरु कैसे बेड़ा पार लगा देते हैं। प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही बहुत समय पुरानी बात है कि एक महात्मा जी जो कि सेवादर थे, प्यारे सात संगत जी वो सेवा किया करते थे। सात संगत जी बहुत ही अच्छा सुशील परिवार, सुशील बेटा था। प्यारी सात संगत जी उसकी शादी हुई तो प्यारी सात संगत जी जो उनकी पत्नी थी वो निरंकारी नहीं थी, ज्ञानवान नहीं थी। सात संगत जी, सात संगत जी जैसे ही वो आई तो जब ये भी सत्संग करते, सिमरन करते, प्यारी सात संगत जी उसको पाखंड नजर आता कि सिर्फ भगवान तो एक ऊपर नीली छतरी वाला ही है, या फिर प्यारी सात संगत जी मंदिरों में है, ये तो एक आम इंसान है जिसकी तुम पूजा करते हो। प्यारी सात संगत जी ऐसे ही उसके मन में होता था। लेकिन सात संगत जी एक गुरसिख परिवार में रहकर सात संगत जी जैसे जैसे वो कई बार सत्संग में अपने महात्मा जी के साथ गई, सेवा किया करते थे सात संगत जी महात्मा जी, जैसे जैसे वहाँ उनके साथ गई तो उसका भी ध्यान थोड़ा सा लगना शुरू हो गया। प्यारी सात संगत जी जब लगना शुरू हो गया तो उसे ज्ञान लेने की भी इच्छुक हुई इसके, ताकि मैं भी ज्ञान ले सकूं। सात संगत जी उसने ज्ञान ले लिया, सेवा करनी शुरू कर दी, रहमतों की बरसात होने लगी। सात संगत जी, अचानक एक बार क्या हुआ कि उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है और सात संगत जी जब उसके पास कोई नहीं होता, एक ट्रक से, बाइक से टक्कर होती है और प्यारी सात संगत जी वो दूर जाकर गिर जाता है। इतने में ही प्यारी सात संगत जी जैसे ही वो दूर सड़क के बीचों बीच गिरता है तो दूसरा ट्रक आ जाता है। सात संगत जी उसे पता नहीं चलता कि कैसे वो एक पार हो गया, दूसरे ट्रक से बच जाता है। सात संगत जी जब वो बच जाता है तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। सात संगत जी जब वो हॉस्पिटल में होता है तो जब उसके आई कार्ड वगैरह किसी भी चीज़ से, मैसेज से प्यारी सात संगत जी उसको जाना पहचाना गया। सात संगत जी जब वो जान पहचान कर तो उसके घर पर प्यारी सात संगत जी उन बहन जी तक मैसेज पहुंचाया गया। सात संगत जी, बहन जी दौड़ती चली गई, उन्होंने अपना बाबा जी का स्वरूप भी लिया साथ में और दौड़ती हुई चली गई हॉस्पिटल में। प्यारी सात संगत जी जहां हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर बहुत परेशान थे, सारी भीड़ लगी हुई थी और तब तक डॉक्टर उनका इलाज शुरू कर चुके थे। सात संगत जी कुछ ही देर बाद डॉक्टर जब बाहर आए, उन्होंने कहा कि इनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो जान को खतरा है। प्यारी सात संगत जी, बहन जी क्या करती, उन्होंने सात संगत जी यही कहा कि ठीक है आप ऑपरेशन करना शुरू किया करो। सात संगत जी कुछ ही पल के बाद डॉक्टर बाहर आए तो कहने लगे कि इनका ऑपरेशन दूसरा होना है, जो कि जिस चीज़ का ऑपरेशन होना है वो हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वो छुट्टी पर है। हमने बाहर से डॉक्टर को बुलाया है जिसको 4 से 5 घंटे लगेंगे आने में, वो ही आकर इनका ऑपरेशन करेंगे। प्यारे सात संगत जी, बहन जी सिमरन में बैठ गई। सात संगत जी, सिमरन में इतनी ताकत है कि सात संगत जी जो बिगड़ते काम होते हैं वो भी संवर जाते हैं। सात संगत जी ऐसे ही, सात संगत जी जैसे ही वो 4-5 घंटे का रास्ता था, लेकिन सात संगत जी जब वहाँ पर कोई भीड़ के कारण, ट्रैफिक के कारण उनको और भी लेट हो गए, फ़ोन पर फ़ोन चल रहे थे, लेकिन सात संगत जी डॉक्टर जब फंसे हुए थे तो वो कैसे आ पाते। सात संगत जी उनका टाइम भी बिगड़ता चला जा रहा था। सात संगत जी जो डॉक्टर बाहर के थे उन्होंने यहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टरों से बात की कि आप इतने फटाफट ऑपरेशन की तैयारी करो, ऑपरेशन थिएटर में पहुंचो, अभी हम 40-45 मिनट लगेंगे, हम पहुंच ही जाते हैं। लेकिन सात संगत जी इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सात संगत जी डॉक्टर से उन्होंने कहा कि
साथ संगत जी बहन जी ने इजाज़त ली कि डॉक्टरों से कि डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि ऑपरेशन थिएटर में जहाँ भी है ये मेरे बाबा जी की फ़ोटो लगा दो। मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है कि ये सब काम अपने आप कर देंगे। प्यारी साथ संगत जी बाबा जी की फ़ोटो को नमन कर कर उन्होंने यही मांगी कि बाबा जी है मेरे सतगुरु दीनदयाल, आपके आगे तो ये कण धूल का कण है जिसको आप मिट्टी में मिनट से नीचे कर सकते हो, जिसको संवार सकते हो, आपके हाथ में ही है ये कैसे ठीक करना है। साथ संगत जी इतने में ही साथ संगत जी जैसे ही उन्होंने जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, साथ संगत जी एक अजीब घटना हुई कि वहाँ पर ऐसे लगा कि ऑपरेशन थिएटर में कोई एकदम गेट खोलकर अंदर आया है। साथ संगत जी जहाँ पर डॉक्टर का ही जाना मुमकिन था और कोई जा ही नहीं सकता। साथ संगत जी उन्होंने मास्क लगाया हुआ और जाकर प्यारी साथ संगत जी इस रूप में दिखाई दिए जैसे कि वो बाहर वाले डॉक्टर आए हैं। साथ संगत जी उसका ऑपरेशन महात्मा जी का बहुत ही ठीक ठाक हो गया। 40-45 मिनट में ही प्यारे साथ संगत जी वो ऑपरेशन पूरा हुआ। साथ संगत जी जैसे ही वो ऑपरेशन करने लगे तो महात्मा जी को प्यारी साथ संगत जी ऑपरेशन से पहले ही उनको एकदम झलक जब उनको सुन किया गया, बेहोशी की हालत में किया गया। साथ संगत जी बेहोशी की हालत में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि फ़ोटो में से बाबा जी खुद स्वयं निकल कर आए हैं और मेरा ऑपरेशन वही कर रहे हैं। साथ संगत जी ऑपरेशन चलता रहा, हो गया। साथ संगत जी 40-45 मिनट का ऑपरेशन था। बाहर जाकर बहन जी को डॉक्टर ने कहा कि आपके हस्बैंड का ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा, ठीक ठाक अच्छा हो गया है। प्यारे साथ संगत जी इतने में क्या देखते हैं कि दूर बाहर गेट से जो बाहर से डॉक्टर आने थे उनको देखते हैं कि वो आ रहे हैं एंट्री करते हुए। प्यारी साथ संगत जी वो एकदम अचंभा मान गए कि अभी तो ये डॉक्टर अंदर ऑपरेशन कर रहे थे तो ये कहाँ से आ गए हैं। प्यारी साथ संगत जी उन्होंने डॉक्टरों ने जब बाहर से आए उन्होंने कहा चलो जल्दी से जल्दी करो अंदर, चलो चलो जल्दी से ऑपरेशन करना है। प्यारी साथ संगत जी वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो हो चुका है और डॉक्टर ने भी आपने ही किया है, अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप एक बाहर हैं एक अंदर कैसे हो सकते हैं। प्यारी साथ संगत जी सारे कैमरे चेक करवाए गए, सारे सिक्योरिटी गार्ड जहाँ भी थे सब से पूछा गया, सब ने यही कहा कि यहाँ तो कोई बाहर से डॉक्टर नहीं आए। प्यारी साथ संगत जी कैमरों में भी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया, लेकिन साथ संगत जी एक रहमत बाबा जी की कृपा रही कि बाबा जी ने उनका स्वयं आकर ऑपरेशन कर दिया। साथ संगत जी एक विश्वास की बात है, साथ संगत जी महात्मा जी का भी अटूट विश्वास था और बहन जी का भी साथ संगत जी अटूट विश्वास था। ये विश्वास की ताकत ही है जो कि प्यारी साथ संगत जी हमारा जो भी परेशानियाँ आती हैं वो मिनटों में ही कट जाती हैं। प्यारी साथ संगत जी फिर उन बहन जी जैसे ही प्यारी साथ संगत जी 6-7 घंटे के बाद महात्मा जी को होश आया, बहन जी अपने महात्मा जी को मिलने गई तो साथ संगत जी महात्मा जी ने इशारे से बहन जी को बुलाया और कहा कि आज तो एक चमत्कार हुआ है, ऐसा मुझे लगता है कि मेरे बाबा जी ने ही मेरा ऑपरेशन किया है, मेरे सतगुरु ने ही ऑपरेशन किया है, क्योंकि मुझे ऐसे झलक दिखाई कि इस फोटो में से बाबा जी स्वयं आए और मेरा ऑपरेशन कर दिया। प्यारी साथ संगत जी हॉस्पिटल में तो हलचल मची हुई थी कि ऑपरेशन किया ही किसी ने। तभी प्यारी साथ संगत जी बहन जी हाथ जोड़कर डॉक्टरों के सामने खड़ी हो गई कि डॉक्टर साहब करण करावन वाला तो ये आप ही है जिसने कि आज मेरे पति की जान बचाई है, जिसने प्यारी साथ संगत जी ऑपरेशन किया है, ये मेरे बाबा जी की ही कृपा है। साथ संगत जी लेकिन जो ये साइंस होती है तो इसमें विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ संगत जी जो डॉक्टर थे उन्होंने भी प्यारी साथ संगत जी हाथ जोड़ दिए, क्योंकि प्यारी साथ संगत जी ये एक असली आँखों से देखी हुई सच्ची घटना थी, क्योंकि डॉक्टर तो आए ही नहीं थे और उनका ऑपरेशन हो गया। तभी प्यारी साथ संगत जी डॉक्टर भी मान गए कि ताकत तो मेरे सतगुरु में है, ताकत तो इस सतगुरु में है जिसकी तुम पूजा करते हो। साथ संगत जी और डॉक्टर भी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुट गए, उन्होंने भी ज्ञान ले लिया। आज प्यारी साथ संगत जी
वो भी सत्संगी परिवार बन गए। प्यारी सात संगत जी, यहाँ एक दासी विश्वास की बात रखेगी। हमारा सात संगत जी सबका ही ऐसा अटूट विश्वास बन जाए, क्योंकि प्यारी सात संगत जी जहाँ पर विश्वास है वहाँ सारे काम अपने आप बन जाते हैं। सात संगत जी दासी का भी विश्वास बना दो, दासी की भी ताकत बना दो कि दासी भी प्यारी सात संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम तौर तक लग पाए। सात संगत जी दासी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सात संगत जी लाइक करना। सात संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।